आपके आने वाले गम, दुख, दर्द, चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फरी है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही, पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है, सारा दिन ठगी मारता, पहनने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक ही नहीं आया, कोई बात नहीं मैं भूखा रह लूंगा पर इसके आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। आज ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को सुखी देख के। किसी को हंसता देख लिया तो चेहरे पे तरेड़ें पड़ जाती, किसी को अच्छा खाते देख लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी के अच्छे मकान बने हुए हैं तो गड़बड़। यानी अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं। कोई सुखी है उसको देख के सुखी हो जाओ तो अच्छा है, वरना पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया कर दे। आपके कहने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप ही तड़पते रहते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं। इसलिए दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का प्रहरी है, कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है।
क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते, एज ए गुरु, एज ए संत। जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं। और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो कांटो फुल्ला ते घेर दिए, फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं, इसकी कांटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे। ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो आज सुमरन किया, तो वो पलट के पूछेगा तूने किया। तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया। और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। फिर आप पूछते मालिक से प्यार कैसा है, फिर मन पे लानत पड़ेगी, यार मैं इससे तो पूछ रहा हूं, सामने वाले कहेगा मेरा तो बढ़िया, तेरा। अब अगर मारेगा झूठ तो मालिक के पड़ेंगे जूत, अगर बोलेगा सच तो भांबड़ जाएगा मच। क्योंकि अगर प्यार की जगह कुछ भी नहीं है तो बोल नहीं सकता। शायद इसलिए आप एक दूसरे से कम ही पूछते हैं। पूछते होंगे, नियम बनाया होगा कईयों ने, लेकिन हाथ खड़ा करें तो फिर बात वहीं पे आएगी। बहुत कम ही लोग होंगे, हाँ देखिए बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं सुना तेरा सुमरन कैसा। मतलब अगर यहां माने हाथ नीचे कर लो, लाखों लोग हैं तो उसमें 100 सैकड़ों की गिनती होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। हैरानी की बात है। सारे सत्संगी गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है। एक बार सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और
फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं। अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता। तो सामने वाला करता तो होगा मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर। तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो। क्या नुकसान है भाई? तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जरूर पूछा करो, बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि फायदा आपका होने वाला है। बना बनाया सुमन बनता है, देखो करना ही पड़ेगा 5-4 मिनट बताने के लिए, थोड़ी सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगला पूछेगा। प्यार नहीं है तो भी मालिक से प्यार में बैठना ही पड़ेगा। कईयों के दिखावटी प्यार होते हैं, बनावटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अंदर मन कह रहा होता है ना जी ना जी ना जी ना जी। डबलिंग, डबल फेस। हमें नहीं पता क्या कहें, क्योंकि डबल ट्रिपल तक ही प्रोग्राम है, लेकिन आज वालों के तो 100 फेस हैं, क्या कहें 100 फेस। इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, उधर कुछ और, घर में कुछ और, परिवार में कुछ और, कमरे में कुछ और, अकेले में कुछ और। तो इंसान के विचार इंसान को गुमराह कर रहे हैं। सच्ची बात है ये, उसका कुछ पता नहीं चलता कब वो हवा निकाल दे। और आजकल लोग बड़े सफाई से गप मार देना, और यूं लगता है यार क्या एक्टर है, क्या करें गुरु हैं, पता तो चल जाता है जब भी गप मारा, पता नहीं क्यों। और उस सच भी बोलते, नुकसान कुछ भी नहीं है, पर गप मारने की जब आदत पड़ जाए ना आदमी को, वो चाहे कितना भी अच्छा रहा हो बचपन में, कितना भी बढ़िया रहा हो, एक बार अगर गप्पी बन गया तो फिर सच्ची बनने के लिए सुमन करना जरूरी है। आपको हकीकत बताते हैं, जिनसे कभी कल्पना नहीं होती कि ये जरा जरा सी बात पे ठोकेगा, वो भी ठोक रहे होते। बड़ा दुख लगता है, क्योंकि फकीर के सामने तो कुछ भी हो, सच बोल जाओ तो हो सकता बना बनाया सुमरनी दे दे, हो सकता बना बनाया खजाना बख्श दे। और अगर बोल दिया झूठ तो बना बनाया खजाना वहीं गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, पीर फकीर से जब बात करो कम से कम तब तो सच बोल लिया करो, फायदा ही होगा आपका, नुकसान नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई अपने गुरु संत के सामने सच नहीं बोलता तो दुनिया में क्या करता होगा वो इंसान। वहां तो पंजाबियां दे कहने तू फटे चक देंदा होना गप मार मार के, और गप मारते इतने फ्लो में है, सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि यार ये गप मार रहा है, बिल्कुल बोलते बोलते छोड़ देता है। पहले वाले आड़े तिरछे छोड़ते थे, कोई ना कोई किनारा फंस जाता था, आजकल गोल गोल छोड़ते उड़ते जाते, टिकते नहीं। पर फकीर के सामने बोलो तो साइन बोर्ड है आपका चेहरा, आपका फेस, उस पर लिखा जाता है कि भाई हाँ ठोक दिया। इस दौर में चाहता तो हर कोई है कि मैं टेंशन फ्री रहूं, पर वही फ्री रहेगा टेंशनों से जो ईश्वर के नाम का जाप किया करेगा, सेवा करेगा, दृढ़ यकीन रखेगा अपने मालिक पे, सतगुरु मौला पे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं कि आप टेंशन फ्री हो सकें। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई नफरत आपको जलाती रहेगी, तड़पाती रहेगी। तो सत्संग में आओ तो एक चित एक मन होके सत्संग सुनो। आप तो बात क्या करनी है, अगर साथ वाला भी बात करे बेशक रोक दो, वो भी आपकी सेवा है कि चुप, बोल क्यों रहा है भाई,
माता बहन क्यों बोल रही है, प्यार से हाथ जोड़ के, क्योंकि गुस्सा नाक से होंठ पे आ गया है। कोई पता नहीं यहां कौन उछल पड़े। इसलिए अच्छा कर्म करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। किसी का भला करो, सामने वाला ये सोचता है यार इसको कोई तो गर्ज होगी। अब सत्संगी जाते हैं, आप में बहुत सारे जाते, और जाके लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चलो नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और आपके अंदर आता होगा यार ये मेरे को लेने आया है, बस भी करवा रहा है, मेरे को फ्री में लेके जा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, मेरे से कोई फायदा ले रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि ये शाप कर्म खत्म करवाने के लिए। पर जो नए भाई बहनें आते हैं, कहीं ना कहीं सोच फिर भी आती है, पर आपकी सोच शायद वहां तक नहीं जाती। ये आपसे कुछ लेने नहीं आते, या आपसे कोई गर्ज नहीं रखते। और यही कारण होता है कि जब ये बेगर्ज सेवा करते हैं, तो एक ऐसा है जो बेगर्जों की सेवा करने वाले को माला माल कर देता है, वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भर देता है, दया में रहमत से माला माल कर देता है। इसलिए लोग सेवा करते हैं, आपका भला करते हैं। कई तो ये सोच के भी नहीं करते, उनका काम होता नहीं यार ये तड़फ रहा है, इसकी तड़फ को शांत करना है, ये बुरे कामों में फंस गया, इसको बचाना है, बेगर्ज कहते हैं इसे। पर वो मालिक तो देखता है ना, वो तो पल पल की खबर रखता है। अब कई लोग नशा करवाते हैं, कई लोग दंगा करवाते हैं, आपने सुन ही लिया। उनका मुद्दा ये नहीं होता कि लोग कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे, उनका मुद्दा होता है हमारा नाम हो, हम पावर में हो, हमें ताकत मिले, हमारा नंबर आ जाए, दुनिया मरे खपे कुछ हो जाए, उनको कोई लल्ला खखा इससे नहीं होता। ऐसे लोग लानत के काबिल हैं, जिनको कोई दर्द नहीं होता। पर इन्हीं में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। जितने भी आप सत्संगी बच्चे, सेवादार बच्चे हैं, वाकई आपके अंदर इंसानियत का दर्द कूट कूट के भरा हुआ है। कोई सड़क के किनारे तड़पता मिल जाए, एक्सीडेंटल मिल जाए, आप उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहां तक कि हमारे ये नौजवान बेटे बेटियां दूसरों को बचाने के लिए गांव गांव, शहर शहर जाके रैलियां निकालते हैं, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, नशा मत करो। और यही नहीं, कहीं कोई पागल मिल जाता है, उसका इलाज करवा के उसको घर घर पहुंचा रहे हैं। सतयुग से भी बढ़ के ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तब तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं था जो नशा करता हो। अब तो मिलते भी हैं और उनकी सेवा करके इनके हृदय रूपी कमल सेवादारों के खिलते भी हैं। धन्य जननी और धन्य वो बाप जिनके बच्चे परहित परमार्थ सेवा करते हैं। बहुत मुश्किल है जी इस कलयुग में दूसरों के लिए समय लगाना, अपनों से फुर्सत नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलां, मेरा ये, मेरा वो,
मैं बकरे की तरह करते करते सारी उम्र गुजर जाती है। और जिनके लिए मैं किया, वो बेड से उठा के नीचे पटक देते हैं, कहते चक करो जितनी मर्जी प्रेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बन ठन के आना। पर क्या आपको पता है, जब आखिरी समय आता है, जो आपके अपने हैं ना, वो आपको बेड से उतार के नंगा कर देंगे नहलाने के बहाने। जो भी घड़ी, जो भी जेवरात बॉडी पे हैं, उतार लेंगे। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, आप इनकी घड़ी क्यों उतार रहे हो? तो आगे से थोड़ा वो मजाकिया था, कहने लगा जी इसने कौन सा टाइम देखना है। हमने कहा टाइम नहीं देखना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घड़ी तो इनकी है। कहने लगे इसमें पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जब इसमें पानी पड़ गया सारे में, तो घड़ी में पड़ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? ना जी ना, वो खुद बर्तनी होती है। कई बेचारे बुजुर्ग भूखे मर जाते हैं, पर मरने के बाद लड्डू जलेबियां खूब खिलाते हैं दूसरों को, ताकि नाक ना छोटा हो जाएगी। पता नहीं आदमी का नाक कभी बढ़ा नहीं, हमने देखा है, वो जितना मालिक ने बढ़ाया उतना ही रहता है। पर ये कहावत है कि नक नहीं रहना, पंजाबी में गदौड़ा फेरा करते थे। गदौड़ा क्या, चीनी और घी के थेपड़े से बने होते थे। एक बार हमने देखे थे किसी के पीछे, और बल्कि पंजाबी में तो एक कहावत बनी हुई है, देख लेंगे जो तेरे पीछे गदौड़ा फेर देंगे। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं गदौड़ा होता क्या है। अच्छी बात है, नहीं पता तो लेना भी क्या है, क्योंकि जीते जी तो सूखे रोट और मरने के बाद घी डोलते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा बाप तो घी खाते खाते मर गया। लानत ऐसी औलाद पे। अरे जीते जी बढ़िया कपड़ा दो, खाने को दो, सेवा करो। वो चाहे आपको गलत बोलते हैं, मत सुनो उनकी, आप अपनी मर्जी से कार्य करते रहो। पर कम से कम वो माँ, वो बाप जो आपके जन्मदाता हैं, उनका निरादर तो मत करो, उनको मारो तो मत। आज के दौर में इंसान अजीबोगरीब हो गया है। हमने देखा विदेशों में भी, अपने देश में भी, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में। एक जगह हम जा रहे थे, बहुत बड़ा मॉल था, हमने राम राम किया, उसने नहीं सुना। किसी को सलामे कम किया, नहीं सुना। सत श्री अकाल कहा, नहीं सुना। जब दोबारा बोले तो आगे से पता क्या आया? राम राम की जगह राम राम नहीं आया। कहने लगा क्या चाहिए? हमने कहा हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। कहता फिर बुलाया क्यों? अरे राम राम बुलाया है। तो ऐसा लगता है जैसे गुनाह कर लिया हो, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं होती। जोड़ तोड़, उसकी जेब कैसे काटूं, इसकी कैसे काटूं, उसके कैसे निकालूं, इसके अंदर काफी मोटा माल है। आदमी नहीं, माल समझते हैं आदमी को। उनके पास एक ही बैंक होता है, लेना बैंक। देना बैंक की जगह जीरो। लेना, देना के नाम पे उनका मुंह पीला हो जाता है। अच्छा देना पड़ेगा। तो अजीबोगरीब दुनिया है, बड़ी स्वार्थी, बड़ी बेढंगी। यार दोस्त इस युग में सच्चे हैं, सहेली मित्र पर बहुत बहुत कम। ज्यादातर गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। आपके पास धन दौलत है, जमीन जायदाद है, राज पहुंच है, आप ऑफिसर हैं, या बुरा ना मानना घर में बेटी बहू कोई सुंदर है तो आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं। अगर ये रुतबा चला गया, अगर ये पैसा चला गया तो खुश रहो, लेकिन होशियार भी रहो।
ये ना हो कोई आपको बेवकूफ बना के आपको लूट के चला जाए, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, किसी बात के नाम पे। क्योंकि यहां बड़े उस्ताद घूम रहे हैं, उनकी उस्तादी इसी में है, बातों की खाते हैं, सामने नहीं आते हैं। अगला ही डब्बू कुत्ता कानते, वो वाली बात है। पता ही नहीं चलता कब वो किसी का कार्य बिगाड़ दें और सामने वो नहीं होते, आपके कंधे पे रख के चलाते हैं। इसलिए भाई बहनों, इस युग में होशियार रहना जरूरी है, बेवकूफ मत बनो। आप सोचते हैं हम तो होशियार हैं, हमने कब कहा आप मूर्ख हो? सारे होशियार हैं, लेकिन कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से वो मार खा जाता है। कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म हमारा कहता है कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्मयोगी, और टेक्निकल ज्ञान जोगी भी बनो, ज्ञान जोगी और कर्म जोगी। क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता और कर्म के बिना ज्ञान का मूल्य नहीं होता। हक हलाल की खाओ और अल्लाह की इबादत करो, दसा नौवां दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। ये दो चीजें जिंदगी में बना लो, आने वाली भयानक से भयानक बीमारियां, आने वाले भयानक से भयानक रोग इन्हीं से कटते चले जाएंगे। शरीर ईश्वर ने दिया है, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, पर आत्मा के लिए सुमरन भी जरूर करें। क्योंकि अगर अंदर बुझा हुआ है शरीर, फिर हाथी जैसा क्यों ना हो तो भी कोई फायदा नहीं, और अंदर खिला हुआ है तो शरीर बिल्कुल दुबला पतला क्यों ना हो, वो आदमी सुखी है। निरोग काय, यानी कोई रोग ना हो। कई रोग दिखने में आते हैं, कई डॉक्टरों की समझ में नहीं आते। अब टेंशन है, कौन समझ लेगा उसको? ठीक है, डॉक्टर को पता चल गया टेंशन है, क्या देगा? नशे की टेबलेट्स दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, ताकि आपको नींद आ जाए और नेचुरली आप ठीक हो जाएं। पर हकीकत में टेंशन, अंदर अगर कोई परेशानी है, उससे बचने का एक उपाय है, आपका आत्मबल, आपकी विल पावर अगर बढ़ जाए तो आप 100% टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आत्मबल का टॉनिक बाजार में नहीं मिलता। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में चले जाइए, आपको ऐसा कोई टॉनिक नहीं मिलेगा जिससे आत्मबल बढ़ जाए। पर एक हैरानीजनक बात आपको बताते हैं, वो टॉनिक आप सबके अंदर मौजूद है, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं। जिस तरह धरती में पानी, तिलों सरसों के दाने में तेल, फूलों में खुशबू और तेल छुपा रहता है दूध में घी, उसी तरह आपके अंदर आपका आत्मबल है, विल पावर है। उदाहरण के तौर पे दूध से घी लेना हो तो शाम को जाग लगाया जाता है। पहले तो सारा दिन दूध गर्म होता है, फिर जाग लगाते हैं, वो जम जाता है, फिर उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, धीमी आंच पे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। ये एक तरीका है ना जी दूध से घी लेने का। उसी तरह आपके अंदर जो विल पावर है, आपके अंदर जो आत्मबल है,
जिससे गम दुख दर्द बीमारियां यूं उड़ जाती हैं, उसे लेने के लिए भी एक तरीका है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। सिख धर्म में कहते हैं नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, और इंग्लिश फॉरगिव द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द है जिनका अभ्यास लगातार करने से आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। यहां लाखों लोग आज आए हैं और 5.5 करोड़ लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं। सुनने वाली बात, इसी मेथड ऑफ मेडिटेशन से, इसी गुरु मंत्रा से लोगों ने कैंसर, एड्स, भयानक से भयानक बीमारियों को अपने आत्म बल से, प्रभु की कृपा से मात दे दिया, उनको हरा दिया। आपको यकीन नहीं तो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमने बोला नहीं, भयानक बीमारियों को कैसे चुटकियों में मात दी। जिनको ऐसे हुआ वो हाथ तो खड़ा करें जरूर। आप देख सकते हैं कितने लोगों के हाथ खड़े, और ये हमने इनको पहले पढ़ाया नहीं कि हाथ खड़े करना। कईयों को ये होता है यार गुरुजी ने पढ़ा रखा होगा, नहीं, वो तो वो पढ़ाते हैं जिन्होंने पैसे लेने होते हैं। यहां तो पर चढ़ावा चढ़ता ही नहीं। सो हाथ नीचे कर ले, मालिक खुशी दे बेटा। पता ही नहीं, जिनके कर्मों में कुछ नहीं था, नेह कर्म लोगों के कर्म बना दिए, और मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में जरा सी खरोंच में बदल दिया। लोग बम धमाकों के अंदर से जिंदा निकल आए। लोग भयानक से भयानक एक्सीडेंट से चारों तरफ के लोग मरे, लेकिन बीच में जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप रहे थे। और जब उसकी छत्र छाया में कोई बैठता है, उसकी भक्ति करता है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि बीमारियां उसका बाड़ बांका नहीं कर पाती। कोई पैसा नहीं लगता। सबसे हैरानी की बात, कोई चढ़ावा नहीं देना, कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना। आप अपने धर्म में रहो, जो पहनना चाहते हो पहनते रहो। अरे भगवान ने क्या लेना है कि आपने जीन्स पहनी है कि पैजामा, आपने शर्ट पहनी है या बनियान, स्लीव वाला पहना है या स्लीवलेस पहना है, उसने क्या लेना है इन चीजों से? उसने तो देखना है तू कौन से कर्म कर रहा है, तेरे अंदर कौन सा प्रोग्राम चलता रहता है हर टाइम। अगर गलत चलता है तो फल गलत मिलेगा, और अगर अच्छा प्रोग्राम आप चलाते हैं तो नेचुरली आम का पेड़ बोओगे तो आम ही आएंगे ना, और बबुल का पेड़ बोओगे तो उसमें आम नहीं कांटे आएंगे इतने बड़े बड़े। सो ये तो आपके हाथ में है, आपके कर्म आप कैसे करते हैं। तो प्यारे साथ संगतियों, इस भयानक दौर में अपने आप को सुखी रखें, परिवार को सुखी रखें। इसके लिए अति जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करें। कई बार आप कह देते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं, बुरा ना मानना, सुबह सवेरे बोतल लेके जाते हो मत जाया करो, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं। वो तो एक दिन ना आए तो चक्कर पड़ जाता है। क्या हो गया? आपके पास टाइम नहीं, ठीक है, खाना मत खाओ 5-7 दिन, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो नींद मत करो, क्या जरूरत है, टाइम तो आपके पास है ही नहीं। ना 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 ना, ना। वो तो टाइम होते ही खाना ना आए तो लोग गाड़ियां तक पकड़ने लगते हैं, कहते मेरे अंदर चूहे छोड़ो हाथी कूद रहे, कहीं भूखे नहीं रह पाते। सो हर किसी के लिए टाइम निश्चित है। हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सुबह सवेरे पानी आप लें, फिर रफा हस्त जाएं, फ्रेश हो जाएं, लेकिन
कुछ टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए भी रखो, जिससे आपका बाकी का सारा टाइम सफल हो जाए, खुशियों से आप माला माल हो जाए। चलो 5 मिनट 15 मिनट कुछ तो टाइम दो। टाइम आप देते नहीं, और जब मालिक रहमत नहीं करता दोष उसको बहुत बड़ा बड़ा देते रहते हो। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, कर्म खुद करते हो, सोटे भी खुद ही खाने पड़ेंगे ना। लेकिन तब कहते देखो यार कौन सा भगवान, मैंने 5 रुपए चढ़ाए तो थे फला मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, मैंने मन्नत तो मांगी थी, लाख की ठगी मार के 1000 मालिक को चढ़ा रहा है तो कौन सा तोप चला रहा तू, लाख की ठगी भी तो मारी है। आजकल के लोग बड़े शातिर हैं, भगवान को तो लोगन राम खिलौना जाना। क्या करते हैं, मान लीजिए खबर आ गई कि आपको घाटा पड़ेगा, और आप क्या करते हैं, कुछ लोग लाख रुपया लगाया, घाटा पड़ने वाला है, 25.25 का प्रसाद लेके जाते हैं। 25.25, 51, 5.25, ₹1.25 से शुरू होता है प्रोग्राम। प्रसाद लेके जाते हैं 25.25 का, और मन्नत क्या मांगते हैं, हे मालिक मैंने जो 1 लाख लगाया है उसका 5 लाख तो कर ही देना, मैं तुझे 25.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जब दुकान पे प्रसाद लेता है, आपकी मेहनत से मालिक की रहमत से चलो काम हो गया, फिर देखो आगे देखो, बढ़िया देसी घी का बढ़िया सा प्रसाद 51 का लेता है। आपको पता है चवन्नी ऊपर क्यों रखता है? नहीं पता? अभी चल जाएगा जिनको नहीं पता। 51 का प्रसाद लिया, चवन्नी का भगवान का और 51 का खुद रगड़ जाता है। वहां तो 1 पीस ही रखता है ना, ले मालिक ये तेरा, बाकी डिब्बा मेरा। ये तो प्रसाद की बात। लोग बकरा काटते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। बकरा काटा, सिर मुंडी मुंडी मालिक को चढ़ा दी, और नर्म नर्म गोश्त खुद रगड़ जाते हैं। मालिक कहते तू टक्कर मारता रहे खोपड़े में, है ना कमाल, कितना शातिर है ना इंसान। अरे चढ़ाना तो पूरा चढ़ाना, नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है जो मैं चढ़ाऊंगा वो मेरे जैसा ही कोई खाएगा, मालिक ने तो खाना नहीं। क्या उसको भोग लगाते देखा है? अरे कोई देवी देवता बकरा नहीं मांगता। देवता फरिश्ता का मतलब होता है जो मजलूमों का मजबूरों का साथ दे, वो होता है देवता फरिश्ता। और जो मजलूमों बेजुबानों के सिर ग्रहण के, वो देवता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है हर धर्म को एज ए सर्च, एज ए रिसर्च। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बहुत यकीन था, आज भी है, लेकिन धर्म महासाइंस। हमने हिंदू धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी धर्मों को पढ़ा, पर सभी धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं कि मालिक पैसा लेता है या मालिक कुछ खाता है। हर धर्म में यही बात आई कि वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। तो खाली झोली लेके जाया करो, ताकि आपकी खाली झोली देख के वो और भर दे। आप तो खुद कुछ लेके जाते हो तो वो सोचेगा यार भगवान क्या कहेगा, इसके पास तो पहले ही बहुत है, मैं ऐसे और क्या दूं, और झोली होगी खाली तो वो भर देगा। इसलिए पाखंड ढोंग ना करा करो।
वो कभी किसी से कुछ लेता ही नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वाले संत ही नहीं होते। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी हमारे हिंदू धर्म में भगवान कहलाए। अजी भगवान नहीं, भगवान के साथ साथ राजा महाराजा भी थे वो, पर उन्होंने बचपन में गुरुकुल में पशुओं को चराया, खाना बनाया और लकड़ी बींद के लाए, खेती बाड़ी की। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु सहवान, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, सबने करके खाया। इसलिए लिखा दसा नवादी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। इतने बड़े बड़े संत पीर फकीरों ने करके खाया। हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम भी करके खाते हैं। हम एग्रीकल्चर के लाइके साइंटिस्ट हैं। ऐसी ऐसी चीजें यहां पैदा की। सेब 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है मई जून में यहां, पर उसमें सेब भी पैदा कर दिए, बादाम, काजू, ऐसी ऐसी चीजें यहां पैदा हो रही हैं। ये हमारा जादू नहीं है। जादूगर तो सबके अंदर बैठा, वो तो सबके अंदर रहता है। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। हमने तो हिम्मत की, ईश्वर ने कृपा की। तो एग्रीकल्चर का कर लेते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, कपड़ों के डिजाइनर हैं, शूज डिजाइनर हैं, गाड़ी 35-40 गाड़ियां हमने डिजाइन की हैं, मोटरसाइकिल डिजाइन कर लेते हैं, गाते लिखते बोलते, यानी दुनिया का हर अच्छा कार्य हम कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। उससे जो भी आता है अपना कपड़ा लता, गाड़ी और बाकी साथ संगत के लंगर भोजन पे इंतजामात में लग जाता है। क्योंकि मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख। मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख बहन भाइयों, ये सतगुरु की सीख। अगर हम करेंगे नहीं खुद अपने हाथों से तो आपको बताएंगे क्या। इस कलयुग में सुमरन करना और परहित के लिए समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनके लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप आपका टाइम छीन लेते हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सा चोर कब आप पे दांव चला दे और आप बहक जाएं, आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से हट जाएं। लेकिन ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा की भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। लोग खाना खाते हैं नमकीन या नमक मिर्च या फिर मीठा, बकबका कोई खाना पसंद नहीं करता। इस कलयुग में राम नाम लोगों को बकबका खाना लगता है, पर यह नहीं मालूम इस बकबके खाने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। सच्ची भावना, सच्चे हृदय से कोई राम नाम के रास्ते पे चले, हम गारंटी देते हैं अंदर बाहर उसे कोई कमी नहीं रहती। कई बार कोई तकलीफ आ जाती है, थोड़ी परेशानी आ जाती है,
पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए राम नाम की वजह से आई, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि पहाड़ से कंकर बन गया और कोई एक्सीडेंट में आपका हाथ पांव कटना था, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगनी थी, सारी जिंदगी जो आपने चारपाई पे लेटना था, हो सकता है वो चंद खरोंच लग के आपका काम चल जाए। मरना तो सबने है, अगर मौत आ गई वो तो नहीं बदलती। हाँ, बेइंतहा भक्ति की जाए ये ग्रेंटेड है, मुर्दों में भी भगवान परमात्मा वाहिगुरु राम जिंदगी डाल देते हैं। अभी आपने कल परसों यहां सुना कि कैसे बिहार से या नेपाल से सज्जनों की बात सुनाई गई। वो आए थे, वहां संगत गई थी, सेवादार गए थे कि आईसीयू में उनका आदमी था, उसको लेके आए, यहाँ उसी बेहोशी में नाम दिलवा दिया, राम नाम से जोड़ दिया। या हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने रोहतक, और रोहतक वालों ने कहा दिल्ली ले जाओ, और दिल्ली वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया, और वो अपने गांव ले गए, बिहार या नेपाल की बात। और वहां जाके उन्होंने उसके रोजाना सारे इकट्ठे बैठ के सुमन करने लगे सुबह शाम, और उसके होठों पे दूध लगा देते थे, पानी लगा देते थे सुबह शाम, क्योंकि पीता खाता तो था ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये डेड बॉडी है। और सही 10 दिन के बाद वो कैसे जिंदा हो गया, ये आपके सामने कल परसों की बात है। सारी साइंस फेल है, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसे अगले दिन ही जला देना चाहिए था, दफना देना चाहिए था। हम आपको ये कहते कि ऐसा करना मत। उनको तो अंदर से कोई ख्याल भगवान ने दे दिया, भोले भाले जीव थे, और मालिक ने फिर उनकी सुन भी ली और मुर्दों में जान डाल दी। हर किसी को ऐसा नहीं, जिसको अंदर से ख्याल भोले भाले होते हैं उनके साथ ही मालिक रहमतें लुटाता है, चतुर चालाक नहीं। तो ये आपने सुना कैसे मालिक ऐसा कर देता है। और फिर इस काल की नगरी में कोई मालिक से प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से सुमरन करे, भक्ति करे, और उससे ओढ़ निभा जाए। कोहिनूर डायमंड तो क्या, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार होता है किसी सत्संगी को दुख आता है, शारीरिक परेशानियां आती हैं, वो सोचते हैं यार ये तो सत्संगी था, इसके साथ ऐसा क्यों। 84 लाख जोनियों के कर्म हैं, जिन्हें रूहानियत में कहा जाता है संचित कर्म। होता क्या है, जिसने नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की होती, मालिक परमात्मा को याद नहीं किया होता, उसे नरकों में डाल दिया जाता है, और सारे कर्मों का भुगतान नरक। अगर आपको कहें कि टॉयलेट की जो कुएं होती है, जो गांव में खोदते हैं कुआं, उसमें डाल दिया जाए, और ना खाने को ना पीने को, वही खाओ, वहीं सांस लो, वहीं रहो, आप आदी हो जाओगे। लेकिन अगर इंसानियत की नजरिए से देखा जाए, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है। ऐसे ही नरक दोजक जगह है, यहाँ कर्म कटते हैं। और सत्संगी घंटा सुबह शाम सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे और सेवा करे, तो उसे कर्म नहीं भोगने पड़ते, बल्कि वो जाने से पहले बता देता मैं जाऊंगा। पर अगर इनमें कोई कमी रह जाती है, नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है, कई बार ऐसा नहीं हो, तो कई बार शरीर को यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। पर यह गारंटी है, उस आत्मा को मालिक दर्द नहीं होने देता। उसे अंदर से कभी भी वो चीज नहीं होती कि हाय ये क्या। वो बोलेगा जरूर, क्योंकि शरीर है, कहीं ना कहीं उसकी तो कर्म तभी कटेंगे ना अगर महसूस होगा तो वो महसूस होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मालिक से प्यार पाके सुमन करके सेवा करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे जला के मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम अनामी चले जाते हैं। और उनके परिवार धन्य हो जाते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं। जो पता नहीं कितने जन्मों से किसी और जून में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उनमें आत्माएं वो रह रही होती हैं। और जब ऐसी आत्मा ओढ़ने भागे जाती है तो अपने साथ सैकड़े कुलों का उद्धार करती है। यानी मालिक से दुआ करके उनको भी आवागमन से आजाद करवा के मालिक के चरणों से जोड़ देती है। वो मालिक की मर्जी, उन्हें मनुष्य जन्म दे या फिर सीधा ही पार कर दे। तो इस तरह से ओढ़ निभाते हैं जो वाकई भाग्यशाली होते हैं। वाकई उनके माँ बाप, उनके कुल भाग्यशाली बन जाया करती है, धन्य हो जाती है। चाहे कोई उसे समझे
चाहे कोई ना समझे। अगर समझ जाए तो रहने आने वाली कुलों को भी बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, और अगर ना समझे भाई फिर क्या किया जा सकता है, वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो ओड़ निभाना इस कलयुग में छोटी मोटी बात नहीं है। लोग जरा सी बात पे मरोड़ा खा जाते हैं, जरा सी बात पे भागा दौड़ी, क्योंकि मालिक को लाना देना बड़ा आसान होता है। माँ बाप का तो घर कभी कोई बेटा नहीं छोड़ते देखा हमने आज तक, सुना है आपने? वो अलग बात है काल की नगरी में कोई चंचल हो जाए, बुरे कर्म करने लग जाए, तो उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, वो अपने कर्मों का भागीदार खुद है। माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ता। आप जिससे मर्जी देखो, अपने माँ बाप के घर में रहते हैं सब लोग, पर पीर फकीर से नाता पल में क्यों तोड़े इंसान, वो भी किसी के कहने से। कोई कह दे, बस इतनी मर्दानगी आपके अंदर, इतनी हिम्मत है, इतनी अणख है, इतनी गैरत है। फकीर क्या कहते हैं? आपने प्यार फकीर से किया है या किसी आदमी से? अगर संत पीर फकीर से किया है, वो तो कभी आपको बद्दुआ नहीं देते। वो तो दुआ के लिए हाथ उनके लिए भी उठाते हैं जो उनको गालियां देते हैं कि मालिक उनको भी सद्बुद्धि बख्श, उनको भी नेक अकल दे, हैं तो तेरी औलाद, वो भी आवागमन से आजाद होकर तेरे दर्शन कर सके। तो इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और मालिक से ओढ़ निभे। कबीर जी ने कहा है कि हीरा जौहरात तो क्या चीज है, जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं वो तो बेशकीमती हो जाया करते हैं। जब सभी धर्मों में ये आता है और ये हकीकत है, हमारा महसूस किया हुआ है कि जब आत्मा रूहानी मंडलों पे जाती है, आप जैसे अब देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों को, परिवार को देख रहे हैं, सतगुरु मौला की कृपा से हम उन रूहों को जाते देखते हैं और ये भी देखते हैं कैसे देवी देवता खड़े होके जगह जगह पे उनका सत्कार करते हैं, कैसे फूल बरसात होती है, कैसे हर कोई ये कहता है धन्य है। जैसे आप चुगली करते हैं, वो आपस में कहते हैं धन्य है यार ये रूह, कलयुग में रह के इसने भक्ति कर ली, काल की धज्जियां उड़ा दी, कि काल की परवाह नहीं की, उसके चंगुल से निकल के अपने मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जा रही है, सब जय जयकार करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वरना तो भाई जम के दूध खींच के लेके जाते हैं, जय जयकार तो दूर की बात है। और ऐसे रास्तों पे लेके जाते हैं जैसे तलवार की धार, चींटी की भी ताकत नहीं होती कि वहां से गुजर सके। और रूहें, आत्माएं, उनको कारण शरीर दिए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं, और वो कट कट के वहां गिरती हैं लेकिन मरती नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और वो तड़फती हैं, फिर से वैसी होती हैं, फिर तड़फती हैं। तो कहाँ मालिक की गोद में बैठ के सीधा निज धाम जाना, तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ मन इंद्रियां फैलाव में हैं, आदमी का कोई भरोसा नहीं। बस एक ही तरीका होता है कि मैं भक्ति करता हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। अरे भाई धौंस क्यों? तेरा जीवन सुधर रहा है, तेरा भला हो रहा है, तेरे कुलों का उद्धार होने वाला है, और तू पूंछ उठाता है कि मैं ऐसे करूं, भाग जाऊं, ये करूं, वो करूं। तो इसमें किसी पे धौंस क्या है? तो अपनी बेड़ी में बट्टे डालेगा, खुद ही दुखी होता रहेगा, किसी का क्या जाएगा। तो इसलिए भाग्यशाली होते हैं वो जो ओढ़ निभाते हैं, और भाग्यशाली होते हैं वो उनके परिवार जिनका उनसे संबंध होता है। और कहीं वो समझ जाए इन बातों को तो वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं और मालिक को अति प्यारे लगते हैं।